नंबर 541 पर। इसके साथ ही एयरटेल पर आप हमको ट्यून कर सकते हैं चैनल नंबर 7 पर। साथ ही जियो टीवी पर आप हमको देख सकते हैं चैनल नंबर 3008 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। आज के मुद्दे, आपके विचार, कब तक करें जवाब का इंतजार, इसलिए जरूरी है भरना आज के सवाल पर हुंकार। देखिए मेरे साथ शाम 6 बजे सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। हर छलांग के लिए एक जमीन है टीएनपी न्यूज, हर उड़ान के लिए एक हौसला है टीएनपी न्यूज, हर ख्याल के लिए एक जुबान है टीएनपी न्यूज, आपका सपना सच करने के लिए एक मंजिल है टीएनपी न्यूज। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। आज के मुद्दे, आपके विचार, कब तक करें जवाब का इंतजार, इसलिए जरूरी है भरना आज के सवाल पर हुंकार। देखिए मेरे साथ शाम 6 बजे सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबर का। हर छलांग के लिए एक जमीन है टीएनपी न्यूज, हर उड़ान के लिए एक हौसला है टीएनपी न्यूज, हर ख्याल के लिए एक जुबान है टीएनपी न्यूज, आपका सपना सच करने के लिए एक मंजिल है टीएनपी न्यूज। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। आज के मुद्दे, आपके विचार, कब तक करें जवाब का इंतजार, इसलिए जरूरी है भरना आज के सवाल पर हुंकार। देखिए मेरे साथ शाम 6 बजे सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। आपका पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज उपलब्ध है डीडी फ्री के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। मालदीव की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में होंगे शामिल। दोनों देशों के रिश्तों को मिलेगा नया आयाम। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया तेज। इलेक्शन कमीशन ने एआरओ को किया नियुक्त। मॉनसून सत्र के बाद हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की चुनाव। राहुल गांधी का गुजरात दौरा। आज कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का करेंगे उद्घाटन। डेयरी यूनियन के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना। उत्तराखंड हिमाचल में भी बदलेगा मौसम।
नमस्कार, मैं पूनम तांगन। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा बड़ा अपडेट। पीएम मोदी के मालदीव दौरे का दूसरा दिन है आज। मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में होंगे शामिल। स्वतंत्रता समारोह के मुख्य अतिथि हैं पीएम। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी की तीसरी यात्रा। तो बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। इस समय 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मालदीव में मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां वो आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के विशेष निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा भारत मालदीव संबंधों में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा मालदीव दौरा है। माले पहुंचने पर वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति मुइज्जू और उनकी कैबिनेट के कई प्रमुख मंत्रियों ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये पल खास इसलिए भी रहा क्योंकि कुछ समय पहले मुइज्जू इंडिया आउट अभियान के लिए सुर्खियों में रहे थे और अब वो मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाते हुए नजर आए। तो तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के दौरे पर पहुंचे हैं। आज दूसरा दिन है। मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में शामिल होंगे। स्वतंत्रता समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी की ये तीसरी यात्रा रहेगी। पीएम मोदी के मालदीव दौरे का आज दूसरा दिन है। ऐसे में मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर के खोड़ इलाके में एलओसी के पास एक सरकारी स्कूल में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारतीय सेना के जवानों ने बच्चों को 1999 के कारगिल युद्ध की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी सेना ने दुश्मनों को हराया और देश को जीत दिलाई। सेना के अधिकारियों ने बच्चों को देशभक्ति और अनुशासन की सीख दी। साथ ही उन्हें सेना में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। बच्चों में जोश और गर्व साफ नजर आया। जम्मू कश्मीर में अखनूर के एलओसी से सटे खोड़ इलाके में स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के जवानों ने बच्चों को कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी दी और देशभक्ति की प्रेरणा दी। सेना के अधिकारियों ने बताया कि कैसे 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। साथ ही बच्चों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और भारतीय सेना में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को सेना के अनुशासन व देश सेवा के महत्व के बारे में भी समझाया। आज यहाँ हमारे स्कूल में इंडियन आर्मी वाले आए थे और उन्होंने आज हमें करगिल विजय दिवस के बारे में यहाँ हमारे स्कूल में बच्चों को बताया, जो कि 26 जुलाई 1999 में हुई थी। और बच्चों को उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आज पता लगी जो उनको ऑलरेडी नहीं पता थी। और उन्होंने काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बच्चों के साथ डिस्कस किया कि वो कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और जिन बच्चों का भी इंडियन आर्मी में जाने का इंटरेस्ट है तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करके इजीली अपना एम अचीव कर सकते हैं। तो ये जो आज का इवेंट था ये काफ़ी मोटिवेटिंग था हम सबके लिए। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, जल्द हो सकता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने आरओ को नियुक्त किया है। मॉनसून सत्र के बाद वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव संभव है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां तेज कर दी है। शुक्रवार को आयोग ने चुनाव से जुड़ी अहम प्रक्रिया शुरू करते हुए रिटर्निंग अधिकारी और 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। निर्वाचन आयोग ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। ये चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के मुताबिक होगा। इस नियम के तहत केंद्र सरकार से परामर्श कर आयोग एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होता है। परंपरा के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी बारी से ये जिम्मेदारी दी जाती है। चूंकि पिछली बार लोकसभा महासचिव को जिम्मेदारी दी गई थी, इसीलिए इस बार राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है।
इसके साथ ही राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया में सहयोग मिल सके। आयोग ने बताया कि संबंध में आवश्यक राजपत्र अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। मॉनसून सत्र के बाद वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव संभव है। ऐसे में कवायद तेज हो गई है। जल्द ही उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने आरओ को नियुक्त कर दिया है और उसके बाद मॉनसून सत्र के बाद ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव संभव है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा के 17वीं विधानसभा सत्र के समापन पर एक भावुक तस्वीर सामने आई। कहलगांव से बीजेपी विधायक पवन कुमार यादव ने सत्र के बाद विधानसभा भवन से निकलते वक्त दोनों पैरों पर झुककर उसे नमन किया। ये लोकतंत्र और जनसेवा के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की खूब सराहना भी हो रही है। बिहार विधानसभा के 17वीं विधानसभा के सत्र समापन पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सेवा के भाव को दर्शाती है। दरअसल कहलगांव से बीजेपी के विधायक पवन कुमार यादव सत्र समापन के बाद सदन से निकलते समय विधानसभा भवन को दोनों पैरों पर झुककर नमन किया। ये तस्वीरें लोकतांत्रिक मजबूती को दर्शाती हैं। हम सबसे पहले हम कहलगांव की जनता का धन्यवाद करेंगे, जो मेरे युवा भाई, युवा बहन, बूढ़ी माताओं, गार्जियनों ने, किसान परिवार ने हमें लोकतंत्र की मंदिर में भेजने का काम किए। और 5 साल, पौने 5 साल मैंने लोकतंत्र की मंदिर में आकर करके जनता का और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का, भागलपुर जिला का और पूरे बिहार का जो भी मुद्दा रहा, जो कठिनाई रहा, उनको लोकतंत्र के मंदिर में लाने का मैंने काम किया। और यहाँ लोकतंत्र के मंदिर से जो मिला उनको ले जा करके हम अपनी सबों के बीच में रखने का काम किए हैं, विकास करने का काम किया। इसलिए आज जो है 17वीं विधानसभा का सत्र जो है आज समापन हो गया। इसलिए हमने लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम किए और प्रणाम कर करके हम अपना क्षेत्र की ओर जा रहे हैं जनता के लिए। इसलिए मैंने प्रणाम किया है। यहाँ पर बहुत बढ़िया रहा। हम किसान परिवार से हैं, किसान का बेटा है, खुद किसान हैं। सबों ने भेजा हमको कि जाइए, आप जा कर करके बिहार विधानसभा में जाइए और बिहार का विकास कीजिए। विकास के प्रति मैं तत्पर रहा। इसलिए मैं आप लोगों को भी नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। और इस बीच एक बड़ा अपडेट राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। राहुल गांधी का गुजरात दौरा है। आज कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। डेयरी यूनियन के साथ भी बैठक करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ा अपडेट, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा के मुताबिक राहुल गांधी वडोदरा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे आनंद जाएंगे। वहां एक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने हाल ही में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। उसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी की पहुंच को मजबूत करना है। अमित चावड़ा के अनुसार इस शिविर के दौरान अगले 2.5 साल के लिए पार्टी का रोड मैप तय किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र के बाद राहुल गांधी आनंद के गितोडिया स्थित बंधन पार्टी प्लॉट में डेयरी यूनियन सदस्यों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा अपडेट राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे राहुल गांधी। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर इस बीच जोर दिया जाएगा। डेयरी यूनियन के साथ भी बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो राहुल गांधी आज गुजरात पहुंच रहे हैं। गुजरात का दौरा रहेगा। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। और बिहार के सीतामढ़ी में आरजेडी नेता मुकेश कुमार यादव ने अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने नल की पाइपों की माला पहनकर पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया और नल जल योजना की खामियों को सामने रखा। उनका कहना है कि सरकार की योजना जमीन पर फेल है और लोगों को आज भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र इन दिनों जारी है और लगातार एक से बढ़कर एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस समय नेताओं की विधानसभा में आवाजाही बनी रहती है।
और उनके सामने विधानसभा के बाहर विरोध किए जा रहे हैं ताकि नेताओं की नज़र उन पर पड़े। आरजेडी के नेता मुकेश कुमार यादव ने सरकार की नल जल योजना का विरोध करते हुए नल की पाइपों की माला पहनकर सीतामढ़ी में पानी की किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। देखिए, हमारे यहाँ बाजपट्टी सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा सहित संपूर्ण सीतामढ़ी जिला में पानी के लिए लोग त्राहिमाम हैं। नल जल जो है से कहीं फेल नहीं है, सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, नहीं चला। इसलिए लोग, अगर नल जल चालू रहता तो लोग पानी के लिए, जो खेती के लिए छोड़ दीजिए, पीने के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा सहित संपूर्ण सीतामढ़ी में पानी के लिए तरस रहा है। सोशल मीडिया पर देखिएगा, लोग पानी के लिए, देखिए पानी के लिए एकदम तरस रहा है, हंडी बंडी लेकर रखे हुआ है। कहीं लोग अपना लोकल स्तर पर टंकी से पानी, कहीं बोर्डिंग से लेकर पानी के मुहैया करा रहा है, लेकिन सब त्राहिमाम है। हम मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिए, प्रधान सचिव को भी पत्र दिए, विभागीय मंत्री जी को दिए, कलेक्टर को कई बार दिए, पीएचडी स्कॉटियन के दिए, लेकिन सब अपने कान में जूं तर नहीं लग रहा है। 6 महीना पहले इसका भी टेंडर हो चुका है और समय देख के दौरान अभी काम नहीं कराया जा रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूं। भाई, सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना? ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। आज के मुद्दे, आपके विचार, कब तक करें जवाब का इंतजार, इसलिए जरूरी है भरना आज के सवाल पर हुंकार। हुंकार देखिए मेरे साथ शाम 6 बजे सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। अरे आज सुबह ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंचेंगे। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के यूपी परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी ये विश्वविद्यालय बताया जा रहा है। एआई सक्षम शिक्षा व्यवस्था से सुसज्जित है परिसर। उत्तर प्रदेश का ये पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में प्रदेश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश
परिसर का उद्घाटन करेंगे। ये परिसर लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर विकसित किया गया है। ये परिसर न केवल AI सक्षम है बल्कि शिक्षा व्यवस्था से सुसज्जित होगा और इसके साथ ही रोजगारोन्मुखी और तकनीकी पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। सभी कोर्सेज में AI आधारित टेक्नोलॉजी का समावेश होगा, जिससे नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। तो बड़ा अपडेट, जहां इसका उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। AI सक्षम शिक्षा उत्तर प्रदेश का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव के दौरे पर रहेंगे। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के यूपी परिसर का आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी ओर यूपी के वाराणसी में स्थित 300 साल पुराना सिद्धेश्वर महादेव मंदिर अब फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। ये मंदिर करीब 40 साल से बंद था। अब यहाँ फिर से पूजा पाठ शुरू हो गया है, जिससे पूरे इलाके में शिव भक्तों में खुशी की लहर है। मंदिर में जलाभिषेक, शंखनाद और डमरू की ध्वनि से माहौल भक्तिमय हो गया है। बता दें कि मंदिर पहले एक मुस्लिम परिवार के कब्जे में था, जिस वजह से यहाँ पूजा रोक दी गई थी। अब वो समस्या खत्म हो गई है और मंदिर फिर से सभी के लिए खुल गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित 300 साल पुराने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के कपाट आखिरकार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। करीब 40 साल बाद यहाँ पूजा पाठ फिर से शुरू हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में शिव भक्तों में उत्साह और भक्ति की लहर दौड़ गई। मंदिर परिसर में जलाभिषेक, शंखनाद और डमरू की गूंज ने इस पावन क्षण को और भी दिव्य और भव्य बना दिया। सालों से बंद पड़ी ये प्राचीन धरोहर अब फिर से भक्तों के लिए खुल गई है। इसका 6 महीने पहले निर्णय हुआ था और इसमें प्रयास किया गया। प्रशासन ने सहयोग किया, क्षेत्रीय जन ने सहयोग किया और इसका ताला खोला गया। उसके बाद इसकी सफाई की गई, व्यवस्था की गई। पुनः सावन में यह निर्णय किया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से कि इसकी पूजा आरंभ किया जाए। तदनुसार हमारे उपाध्यक्ष सुनील जी कल से सक्रिय थे, हमारे संगठन मंत्री विनोद जी सक्रिय थे और विनय जी सहमंत्री सक्रिय थे और आज उसी क्रम में हम लोगों ने जलार्पण किया है, पूजन किया है। धूप बत्ती, भस्म, माला, पुष्प इत्यादि समर्पित किया है सिद्धेश्वर महादेव को और सभी काशी वासियों को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं कि यह उनके जीवन में अवसर आया है। यह काशी खंड में वर्णित सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करें, जलार्पण करें और इस सावन महीने को सार्थक करें। हर हर महादेव। ये पहली बार तो नहीं खुला, इसका ताला खोल दिया गया था पहले ही, लेकिन यह योजना बनी हुई थी कि सावन मास में हम इसका क्या नाम है पूजन और अर्चन और जलाभिषेक करेंगे और अभी सोमवार को इसका पुनः जलाभिषेक करने की हम लोग की योजना है। और यहाँ के जो सनातनी है, जो हमारे इस बस्ती के जो सनातनी हैं, उस सनातनी परिवार से समिति का गठन भी होगा और अनवरत ये महादेव जो हमारे सिद्धेश्वर महादेव हैं, जो काशी खंड में जिनकी चर्चा भी है, और उनका अनवरत पूजा पाठ और उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में इसकी अगुवाई में काम करेंगे। साफ सफाई के निमित्त तो इसमें सुबह में ही नगर निगम और सारे हम लोग के स्वयंसेवक और जो कार्यकर्ता थे अपने और जो सनातनी अपने भक्तजन थे, उन सबके सहयोग से इसका साफ सफाई किया गया। साफ सफाई के उपरांत जो है जो पूजन होता है, भस्म होता है, जलाभिषेक होता है, मंत्रोच्चारण के साथ, बेलपत्र, माला, पुष्प के साथ साथ उसका जो है पूजा पाठ किया गया। और पूजा पाठ करने के बाद यह संकल्प भी लिया गया कि काशी की जो धरोहर है, जो ये अति प्राचीन है, जिसका आकलन लोग 300 साल, 350 साल, 400, 250 साल कर रहे हैं, अभी इसका पूरा लगभग तो नहीं पता, वो इतने दिनों से बंद था, वो स्वयंभू जागृत हुए और सबको प्रेरणा दिए कि आप सत्य सनातन धर्म के लिए और बाबा विश्वनाथ की नगरी में सिद्धेश्वर नाथ का जो यह मंदिर है उसकी सिद्धि प्राप्त अनवरत चलती रहे। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना 300 साल से भी अधिक समय पहले हुई थी। पिछले 4 दशकों से मंदिर बंद पड़ा था और उसका धार्मिक महत्व धूमिल पड़ता जा रहा था। जानकारी के अनुसार मंदिर का कब्जा मुस्लिम परिवार के पास होने के कारण
पूजा अर्चना पर रोक थी, जो अब खत्म हो गई है। अरे पूजा के लिए हम लोग एकदम गदगद हैं और हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग के हाथों से सिद्धेश्वर बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है और हम लोग अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं। लगभग बताया जा रहा है लगभग ये 40 वर्षों से बंद था, जिसका खोलने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। हम लोगों ने खोल करके जलाभिषेक किया, फूल माल बेलपत्र, फल फूल माला सभी को चढ़ाया और हम लोग को अब ये प्रतिदिन मंदिर खुलेगा। सावन माह में सोमवार को का भी इंतजार था। ये सोमवार को इसका भव्य रूप से श्रृंगार भी कराया जाएगा। और इस बीच एक बड़ा अपडेट, आज बुराड़ी में जनसभा करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। महिला सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगी मुख्यमंत्री। स्वरूप नगर रोड जलसा बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ा अपडेट दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से जुड़ा हुआ। स्वरूप नगर रोड जलसा बैंक्वेट हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज बुराड़ी में जनसभा करती हुई नजर आएंगी रेखा गुप्ता। महिला सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगी मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही जनसभा स्वरूप नगर रोड जलसा बैंक्वेट हॉल में आयोजित की जाएगी। बड़ा अपडेट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ा हुआ। स्वरूप नगर रोड पर बैंक्वेट हॉल में इस जनसभा का आयोजन किया जाएगा। लोगों को संबोधित करती हुई रेखा गुप्ता नजर आएंगी। महिला सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुराड़ी में जनसभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ महिला सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पावलोव अस्पताल में पुलिस सेवाओं से जुड़ा एक खास पुलिस कैंप शुरू हुआ है। इस कैंप का उद्घाटन कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कैंप का मकसद पुलिसकर्मियों की सेहत और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पावलोव अस्पताल में ये पहल पुलिस बल को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पावलोव अस्पताल में पुलिस सेवाओं से संबंधित पुलिस कैंप की शुरुआत हुई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने कोलकाता पावलोव अस्पताल में पुलिस कैंप का उद्घाटन फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। যারা যারা আজকের এই সুন্দর মুহূর্তে সাক্ষী থাকলাম তারা অত্যন্ত আনন্দ আমাদের কারণ হয়ে গেছে। और इसी के साथ ही खबरों में बस इतना ही। बने रहिए TNP न्यूज के साथ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow.
अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, और इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना? ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर